अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सबों को खैर आफियत। तो नाजरीन, आज हम वासा को टच करेंगे और वासा के अंदर क्या काम चल रहा है, किस तरह से मनपसंद लोगों को, दूसरे अफसरान को हटा के उनको लगाया जाता है, कानून की जो कवानीन है उनको किस तरह से बाईपास किया जाता है, इस हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे। और इस व्लॉग के शुरू करने से पहले करप्शन की कहानी करप्शन की कहानी भी आपको बताएंगे। और करप्शन सिर्फ और सिर्फ यही नहीं होती कि पैसों की ही की जाए तो करप्शन होती है। इख्तियारात को तजावुज करना और इख्तियारात से हट के काम करना, ये भी करप्शन के जुमरे में आती है। आज तो हम इख्तियारात के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, लेकिन और इंटरनल पॉलिटिक्स के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे जो वासा के अंदर चल रही है। और इसके साथ साथ जो इससे अगला व्लॉग होगा उसमें हम थपंटू पैसे, हाँ जी, इनकी करप्शन के हवाले से भी जो वासा के अंदर सिस्टम चल रहा है मुबैना तौर पे, उसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन आज हम एक ऐसी स्टोरी लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं जिससे फैसलाबाद को शदीद नुकसान हो सकता है। जी हाँ, वासा का एक ऐसा प्रोजेक्ट अगर वो बंद हो गया तो फैसलाबाद को बेतहाशा नुकसान होगा। वो नुकसान किस तरह से होगा, वहां पे चल क्या रहा है, वहां पे लगे ऑफिसर को हटाया कैसे गया, ये सारी स्टोरी आपके गोश्तगुजार करेंगे। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा स्टोरी को समझने के लिए कुछ चीजों को समझना जरूरी है। वासा के दो प्रोजेक्ट्स हैं जो कि फैसलाबाद के अंदर चल रहे हैं, और दोनों ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें से एक कह लें कि ओपन लोन प्रोजेक्ट है जो कि मक्कुआना के अंदर चल रहा है, और दूसरा जो है वो टाइड लोन प्रोजेक्ट है। अब आप सोचेंगे कि ये ओपन लोन क्या है, टाइड लोन क्या है। तो जनाब मैं आपको बता दूं, ओपन लोन जो प्रोजेक्ट होता है इसके अंदर शराइत जिसने बिड विन की होती है वो गवर्नमेंट की शराइत के ऊपर काम करता है। और जो टाइड लोन प्रोजेक्ट होता है वो खास तौर पे जो कंपनी, जैसे समुद्री रोड पे प्रोजेक्ट है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का, जो कि टाइड लोन प्रोजेक्ट है, डेनमार्क की कंपनी है जो कि उसे रन कर रही है। तो वहां पे जो विन करती है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट को चला रही है उस प्रोजेक्ट को, शराइत भी उन्हीं की होती है। तो ये फर्क है ओपन लोन और टाइड लोन के अंदर। ये दो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं और एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 56 अरब रुपए का ये प्रोजेक्ट है टाइड लोन का, जो कि वेस्ट वाटर ट्रीट कर रहा है समुद्री रोड के ऊपर जो मौजूद है। और इसके साथ साथ अगर हम दूसरे की, जो कि ओपन लोन का मक्कुआना के अंदर चल रहा है, ये तकरीबन 50 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है। अब आज हम खासतौर पे बात करेंगे स्पेशली टाइड लोन प्रोजेक्ट जो कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट ईस्टर्न साइड फैसलाबाद के ऊपर चल रहा है। उसमें इंटरनल पॉलिटिक्स चली है, अफसरान की उखाड़ पछाड़ की गई है, और अफसरान की उखाड़ पछाड़ से किस तरह ये प्रोजेक्ट बंद होने के दहाने पे पहुंच सकता है, इसके ऊपर बात करेंगे। और मनपसंद मुबैना तौर पे अफसर को लगाने के लिए क्या कुछ किया गया उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो जनाब शुरू करते हैं इस चीज को कि ये टाइड लोन प्रोजेक्ट जो कि ईस्टर्न साइड पे वेस्ट वाटर ट्रीट कर रहा था, 2024 के अंदर इसे कहा जाता है कि बंद कर दिया गया था। और बिड बहुत हाई चली गई थी। बिड हाई जाने की वजह से एग्जीक्यूशन फेज में वो दाखिल नहीं हो सका। इसे दोबारा 2025 दिसंबर के अंदर शुरू किया जाता है। अब 2025 दिसंबर के अंदर जब इसे शुरू किया जाता है तो उसको शुरू करने के पीछे और करवाने के पीछे हाथ किसका था? कामरान कालू। कामरान कालू, ये नाम याद कर लें जनाब। कामरान कालू वासा का प्रोजेक्ट डायरेक्टर है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का, जो कि ईस्टर्न साइड के ऊपर लगाया गया था। इस शख्स की कंपिटेंसी चेक करें कि इस शख्स ने बंद वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए एक प्रपोजल तैयार किया, बिल्कुल ओवरकम किया, और कुछ ऐसी चीजें बताई जिससे ये एग्जीक्यूशन फेज में पहुंच सकता था। तो डेनमार्क की कंपनी ने इसे लेने के बाद इसके ऊपर काम शुरू किया, और फिर गोरे जो वहां से आए वो इंप्लीमेंट हुए वहां पे साइट के ऊपर, और इसके ऊपर काम शुरू किया, इसे एग्जीक्यूशन फेज में ले जाने के लिए शुरू कर दिया। अब इस प्रोजेक्ट की अहमियत के हवाले से भी मैं आपको बता दूं, ये प्रोजेक्ट 100 एकड़ जमीन के ऊपर लगाया गया है, और 100 एकड़ जमीन के ऊपर लगाने की वजह से जो वेस्ट वाटर ट्रीट हो रहा है, इससे कई 100 कनाल जगह जो है उस पानी से शराब की जा रही है। ये जो आप वेजिटेबल्स, फल, सब्जियां खाते हैं ना, तो ये हो सकता है उसी जमीन से आ रही हो। वेस्ट वाटर को, यानी वासा का गंदा जो पानी होता है ना, उस गंदे पानी को ट्रीट करने के बाद साफ पानी में मुंतकिल किया जाता है, और वो साफ पानी जो है वो वहां के इर्द गिर्द की जमीनों को सराब करता है। अब उससे जमीनें जो बंजर थी वो भी पैदावार देने लगी, और इसके साथ साथ क्योंकि गंद होता है ना, तो उस गंद से बायोगैस जनरेट होती है। तो बायोगैस के जरिए चलने वाला वहां पे पावर प्लांट भी लगाया गया था। जी हाँ, और ये कहते हैं कि पंजाब का स्टेट ऑफ द आर्ट पावर प्लांट था, जहां से
3 मेगावाट के करीब बिजली जनरेट की जा रही थी और इस बिजली को इस्तेमाल किया जाता था मुख्तलिफ जगहों पे इन प्लांट्स को चलाने के लिए या वेस्ट वाटर को ट्रीट करने के लिए। यानी एक ही चीज से कितने काम किए जा रहे थे, आप इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं। यही नहीं बल्कि दर्जनों लोगों का रोजगार भी उस प्रोजेक्ट के साथ मुंसलिक था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं ये फैसलाबाद के लिए कितनी बड़ी नेमत साबित हो सकता था, और नेमत है भी। अब ये बंद भी हो सकता है। आप पूछेंगे ये बंद कैसे हो सकता है, उससे पहले चलेंगे कामरान कालू साहब की तरफ, जिनकी वजह से ये प्रोजेक्ट दोबारा इनिशिएट हुआ और एग्जीक्यूशन फेज में पहुंचने के लिए रवा दवा था। अब सवाल यहां पे ये पैदा होता है इनको चेंज क्यों किया गया। तो जनाब फरवरी के अंदर डीसी साहब वासा के एक अफसर जो कि एमडी की डायरेक्शन पे, एमडी वासा उनकी डायरेक्शन के ऊपर जो है वो ये वासा का ऑफिसर डीसी साहब के साथ वो जाके विजिट करवाता है साइट पे। तो साइट पे जब विजिट करते हैं तो बहुत सारे फ्लॉज वहां पे निकलते हैं। फ्लॉज क्या नोट किए गए जनाब, एक तो फ्लॉ ये नोट किया गया कि सिक्योरिटी का बड़ा इशू है, क्योंकि फॉरेनर्स वहां पे साइट के ऊपर मौजूद होते हैं तो पुलिस की नफरी जितनी उनके साथ होनी चाहिए वो मौजूद नहीं है, जिससे उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। और दूसरा, ये 100 एकड़ के ऊपर जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया है इसकी चार दीवारी यानी बाउंड्री वाल अब तक क्यों नहीं हुई। ये दो ऐसे मेन इश्यूज थे जिसपे ब्रीफ किया गया शायद डीसी साहब को, और भी बहुत सारी बातें की गई होंगी। आप सोचेंगे कि वो अफसर जो वासा का डीसी साहब के साथ था वो कौन है, तो जनाब वो मौजूदा प्रोजेक्ट डायरेक्टर हाफिज अवैस जमाल साहब थे जो कि डीसी साहब के साथ थे। उन्होंने ही ब्रीफ किया डीसी साहब को। आके साकिब साहब जो कि एमडी हैं वासा के, उनकी जानब से फिर लेटर लिखा जाता है सेक्रेटरी हाउसिंग को, और उस लेटर की बुनियाद के ऊपर प्रोजेक्ट डायरेक्टर कामरान कालू जो है उनको उनके ओहदे से हटा के नया प्रोजेक्ट डायरेक्टर इसी बंदे को हाफिज अवैस जमाल को जो कि डीसी साहब के साथ विजिट पे गया था उन्हें लगा दिया जाता है। अब सवाल यहाँ पे 3 4 5 6 कितने ही पैदा होते हैं, तो बारी बारी मैं सवाल जो है वो एमडी वासा साकिब साहब आपसे करूंगा, क्योंकि आप एमडी हैं, हेड हैं वासा के, इसलिए सवाल मेरा करना भी आपसे बनता है। मैंने इनसे राब्ता करने की भी कोशिश की लेकिन अभी तक कोई भी जवाब या रिस्पांस इनकी जानब से नहीं आ रहा। मैं इस वीडियो के जरिए सर आपसे कुछ सवालात हैं जो कि करना चाहता हूं। तो सवाल नंबर 1 क्या है, तो जनाब सवाल नंबर 1 ये है कि क्या कानून के मुताबिक जो प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसके कवानीन के मुताबिक, जो कवानीन इस प्रोजेक्ट को लेके बनाए गए हैं उन कवानीन या एग्रीमेंट के मुताबिक क्या एग्जीक्यूशन फेज के अंदर आप प्रोजेक्ट डायरेक्टर को कानूनी तौर पे उसके ओहदे से हटा सकते हैं? और अगर आपने उनको हटा ही दिया है तो जनाब क्या ये जो राइट नाउ प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं अवैस जमाल साहब, इन्हीं को क्यों लगाया गया? क्योंकि डीसी साहब के साथ भी विजिट पे यही थे और इन्हीं को प्रोजेक्ट डायरेक्टर लगा दिया गया। क्या इनके अलावा वासा में कोई भी ऐसा कॉम्पिटेंट ऑफिसर नहीं था कि उन सबको बाईपास करके हाफिज अवैस जमाल साहब को आपने प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो है वो लगा दिया? यहां पे एक और सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं, वो सवाल ये है कि ये जो टाइड लॉन प्रोजेक्ट है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का जो कि ईस्टर्न साइड फैसलाबाद के ऊपर लगाया गया है, इस प्रोजेक्ट के एग्रीमेंट के अंदर क्या इस चीज को नहीं लिखा गया कि सिक्योरिटी की जिम्मेदार वही कंपनी होगी जो कि इसको हायर करेगी या इस जगह को ठेके के ऊपर लेगी? अगर जिम्मेदारी उनकी है तो हाउ इज दैट पॉसिबल कि इस चीज का मुद्दा जो है वो आप प्रोजेक्ट डायरेक्टर के ऊपर डाल के उनको उनकी सीट से हटा दें? और दूसरी बात आती है जनाब, यहाँ पे आपने बाउंड्री वाल की बात की और ये जो लेटर आपने सेक्रेटरी साहब को लिखा, शायद ये स्क्रीन के ऊपर भी लोग देख रहे होंगे, क्या ये बाउंड्री वॉल जो कि 100 एकड़ जगह वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए मुख्तस की गई है, एग्जीक्यूशन फेज में 1 से 1.5 माह के अंदर बनाना मुमकिन है? क्योंकि इसके लिए भी जो बजट चीजें देनी होती हैं वो उस कंपनी ने ही देनी है, शराइत उनकी है ना, तो कंपनी ने ही देनी थी, तभी ये बाउंड्री वाल जो है वो बननी थी। इस नाअहली के ऊपर जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर उस वक्त थे जिनको उतारा गया सीट से, कामरान कालू साहब, उनको कोई नोटिस वगैरह दिए गए आपकी तरफ से? उनको कहा गया कि आपकी तरफ से ये फ्लॉज आ रहे हैं? और चौथा सवाल यह है कि जनाब क्या इससे पहले कभी विजिट नहीं किया उस साइट का? आपके किसी अफसर ने, एमडी ने, वासा के किसी अफसर ने उस प्रोजेक्ट साइट का विजिट नहीं किया कि यहाँ पे ये फ्लॉज चल रहे हैं? 7 माह 5 माह बाद जाके आपको याद आ रहा है कि यहाँ पे ये फ्लॉज हैं और अचानक ही आपने प्रोजेक्ट डायरेक्टर को हटाने के लिए लेटर लिख दिया। तो जनाब ये वो सवाल हैं जिनसे इस चीज की बू आती है कि मनपसंद शख्स को नवाजा गया है। अब मनपसंद शख्स को नवाजने की वजह से नुकसान पता क्या हो रहा है? जो डेनमार्क की कंपनी है, क्योंकि उनकी जानब से इस ठेके को लिया गया है, तो आपको पता होगा कि डेनमार्क के सफीर ने आपके मिनिस्टर बिलाल यासीन साहब को मैसेज कोई किया है या नहीं किया?
और अगर कोई मैसेज किया है तो उस मैसेज के अंदर उन्होंने कौन से ऐसे खदशात है सिक्योरिटी को लेके जो कि जाहिर किए हैं, और नए जो सिक्योरिटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं उसको मद्देनजर रखते हुए गोरे साइट पे नहीं जा रहे। तो अगर नहीं जा रहे तो ये प्रोजेक्ट बंद होने की तरफ इशारा जा रहा है। और अगर ये प्रोजेक्ट बंद हो जाता है तो आपको पता है कि कितना वेस्ट वाटर था जो कि रोजाना की बुनियाद पे ट्रीट करके, कितनी ज्यादा जमीन थी जो कि उससे शराब हो रही थी, कितने लोग इस रोजगार से वाबस्ता थे, कितनी बिजली प्रोड्यूस की जा रही थी। फैसलाबाद के लिए ये कितना बड़ा तरक्कियाती प्रोजेक्ट था। ये अगर बंद हो गया तो इसका सेहरा किसके सर जाएगा? इस चीज का जवाब सर आपसे लाजमी तौर पे मैं लेना चाहूंगा, और मैं इंतजार करूंगा और मुंतजिर रहूंगा कि मेरे सवालों के जवाब जो है वो दिए जाएं। एक सवाल और भी है, लेकिन वो इस व्लॉग से रिलेटेड नहीं है। मैं अगले व्लॉग में उसका मुकम्मल तौर पे डिटेल जो है वो डिस्कस करूंगा। क्या प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो है वो अजाफी चार्ज ले सकता है किसी चीज का? कोई प्रोजेक्ट डायरेक्टर अजाफी चार्ज ले सकता है किसी चीज का? इस चीज का एमडी साहब, साकिब साहब, मैं आपसे, वासा के जो एमडी हैं उनसे सवाल करता हूं। इस चीज का जवाब मैं आपसे लाजमी लेना चाहूंगा, लेकिन अगले व्लॉग में बहुत सारे ऐसे हकायक होंगे जो कि मैं खोलूंगा, उसे पर्दा हटाऊंगा। यही जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट ईस्टर्न साइड के ऊपर प्लांट था, इसका इफ्तिताह करने के लिए सीएम पंजाब मरियम नवाज साहबा ने आना था। वो अपनी मसरूफियत की बिना पे नहीं आ सकी, तो बिलाल यासीन साहब जो कि मिनिस्टर थे वो तब आए थे। उनकी जानब से वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का इफ्तिताह भी किया गया। कामरान कालू साहब भी तब शाना बशाना साथ थे। पिक्चर्स को शायद आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो। हाल ये पैदा होता है कि जनाब इस शख्स को, जिसको कामरान कालू कहते हैं, इसको हटाया गया। इसकी प्रोफाइल तो जरा चेक करें, कौन सी करप्शन थी इसके सर पे जिसको सेहरा बना के इस शख्स को इसकी सीट से डी सीट कर दिया गया। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक, जरा के मुताबिक, ये एक बड़ा कॉम्पिटेंट, जहीन और काबिल शख्स था जिसने पूरी ईमानदारी के साथ अपनी इस जॉब को निभाते हुए वो रूठी हुई कंपनीज को, या ऐसे लोग जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए पाकिस्तान में इंटरेस्टेड नहीं थे, एक ऐसा प्रपोजल तैयार किया जिसे देखते ही वो इस इन्वेस्टमेंट को चलाने के लिए एग्री हुए। ना सिर्फ एग्री हुए बल्कि एग्जीक्यूशन फेज तक उसे लेके आए। आपने उनको प्रोजेक्ट डायरेक्टर से ही हटा दिया, ऐसे बंदे को लगा दिया जिसने जाके डीसी साहब को खुद सारा विजिट करवाया, बताया यहाँ पे ये हो रहा है, ऐसा ऐसा हो रहा है। तो कम से कम अगर लगाना ही था तो किसी और बंदे को लगा देते। और क्या कोई कानून ऐसा है, शायद मैं एग्रीमेंट की चीजें जो हैं वो आप स्क्रीन के ऊपर देख भी रहे हो, क्या ऐसा कोई कानून है कि आप प्रोजेक्ट डायरेक्टर को एग्जीक्यूशन फेज के अंदर हटा के उसकी जगह कोई दूसरा प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो है वो लगा सके? अगर ये कवानीन में ही नहीं है, और अगर है, मेरी कोई बात गलत है तो सर मुझे करेक्ट जरूर कीजिएगा और बताइएगा जरूर कि मैं कहां कहां पे गलत हूं। अगर ये कानून के मुताबिक नहीं किया गया तो फिर तासुब ये जाता है कि ये मनपसंद शख्स को नवाजने के लिए किया गया है। तो अगर ऐसी बात नहीं है तो लाजमी तौर पे मैं आपके जवाब का जो है वो मुंतजर रहूंगा। कामरान कालू के हवाले से मैं ये लाजमी तौर पे बताना चाहता हूं, फैसलाबाद के दो बड़े धड़े मौजूदा हुकूमत के, वो दो बड़े धड़े कौन से हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये मैं जरूर बताऊंगा। मेरे जराये के मुताबिक वो दोनों बड़े धड़े जो हैं वो ये चाहते हैं कि कामरान कालू वापस अपनी सीट पे आए एज अ प्रोजेक्ट डायरेक्टर और इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करे, क्योंकि इससे फैसलाबाद की तरक्की का नए दरवाजे खुलेंगे। तो अगर यही सूरत हाल रही और गोरों को तशवीश का इजहार हुआ कि उनकी जान को खतरा है, सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट इस साइट के ऊपर नहीं करेंगे और अपने खदशात बढ़ते चले जाएंगे उनके, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो पाकिस्तान के अंदर आना बंद हो सकती है, क्योंकि एक अच्छा मैसेज इससे नहीं जाएगा। अगर कोई इशू भी था, इस चीज को इतना हाईलाइट करने की बजाय आप लोगों को चाहिए था कि आप सबको इकट्ठा करते और इसका हल सिर्फ और सिर्फ यही नहीं था कि आप प्रोजेक्ट डायरेक्टर को हटा दें। एमडी वासा साकिब साहब से भी है, प्रोजेक्ट डायरेक्टर को तो जनाब हटा दिया गया, आप क्या करते हैं बतौर एमडी? पूरा वासा जो है वो आपकी छतर छाया में। अगर आपकी छतर छाया में ये सब कुछ हो रहा था और आपको इस चीज का इल्म था, अगर तो इल्म नहीं था तो ये भी एक मेरा ख्याल है बड़ी नाअहली होती है, और अगर इल्म था तो 7 माह बाद, 5 माह बाद जाके ही इसके ऊपर एक्शन क्यों लिया गया? और अगर एक्शन लेके कामरान कालू को उतार भी दिया गया, उसके डी सीट कर दिया गया, तो आप पे भी जिम्मेदारी आती है वासा के हेड के तौर पे, एमडी के तौर पे। आपके साथ मुतलका मिनिस्टर, आपके सेक्रेटरी, डीसी साहब, या फिर मुतलका अदारे के आपके जो हेड्स हैं, उन्होंने क्या किया? आपको किस चीज की सजा दी और आपके खिलाफ कौन सी कार्रवाई थी जो कि की? अगर नहीं की तो ये भी फिर मेरा ख्याल है ज्यादती है, नाइंसाफी है। तो इसलिए सर इन तमाम तर चीजों के ये सवाल है
जो कि मैं आपसे पूछ रहा हूं, इनके जवाब मैं लाजमी तौर पे मुंतजिर रहूंगा कि आप मुझे देंगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने ना कामरान कालू साहब जो कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे गुज़श्ता, उनके साथ भी राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अपना मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया और इसके साथ एक बड़ा ही खूबसूरत शेर जो है वो पढ़ के उन्होंने मुझे मैसेज किया। वो शेर क्या था वो भी आपको सुनाता हूं। बातल से दबने वाले ए आसमान नहीं हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। तो उनके इस मैसेज से मुझे इस चीज की स्मेल आती थी कि शायद इनके साथ ज्यादती हुई है या फिर इनको जबरदस्ती कोई मनगढ़ंत कहानी बना के जो है वो टैकल किया गया और डिसीट किया गया। अब गुजारिश है यहाँ पे मेरी डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद नदीम नासिर साहब से। नदीम नासिर साहब एक इंतहाई कॉम्पिटेंट ऑफिसर हैं और फैसलाबाद के लिए एक दर्द दिल रखने वाले शख्स हैं। मैं उनकी कॉम्पिटेंसी पे हरगज भी उंगली उठा नहीं सकता, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो सर्विस अभी चल रही है उसके अंदर शुरू किए गए, जिससे जाहिर होता है कि वो अपनी जॉब को लेके जो है बड़े सीरियस हैं। लेकिन सर, आपसे मैं गुजारिश ये करना चाहूंगा कि आपको जो हकायक उस प्रोजेक्ट को लेके या वहां पे होने वाले फ्लॉज को लेके बताए गए हैं, मेरे कहने पे एक बार लाजमी तौर पे डीसी साहब उनको रीचेक कीजिएगा। क्या इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं थी? और अगर साजिश थी तो क्या मनपसंद शख्स को नवाजने के लिए वो साजिश थी? और अगर उस शख्स को मनपसंद जो भी था उसको नवाजा गया है, तो उसको नवाजने की वजह से जो इंपैक्ट उस कंपनी के जो ठेकेदार हैं, जो डेनमार्क की कंपनी है, उनको जा रहा है, सिक्योरिटी इश्यूज उनको फेस करने पड़ रहे हैं, या जो डर उनके ज़हन में बैठ रहा है, क्या उससे ये प्रोजेक्ट बंद तो नहीं हो जाएगा? और अगर ये प्रोजेक्ट बंद हो जाता है तो सर इसका नुकसान पूरे फैसलाबाद को होगा। वो किस तरह से ये आप भी जानते हैं। इसलिए गुजारिश है डीसी नदीम नासिर साहब से, सर लाजमी तौर पे इन तमाम हकायक को एक बार लाजमी तौर पे रीचेक करें। किसी की बातों में मत आए। आप आते भी नहीं है, मुझे इस चीज का पता है, डबल चेक भी करते होंगे, लेकिन जिसने मनगढ़ंत कहानी बनानी होती है उसने इस चीज को भी डू श्योर करना होता है कि जनाब जब डीसी साहब को कुछ बताया जाए तो उसका कुछ बैक एंड पे भी चीजें रखी जाए, अगर इसे रीचेक किया जाए तो किसी हद तक हम सच्चे साबित हों। लेकिन सर, आपके वसाइल बतौर डीसी हमसे बहुत ज्यादा हैं, इसलिए मैं ये ख्वाहिश रखता हूं कि आप अपने रिसोर्सेज को यूज करते हुए इन तमाम हकायक के हवाले से जानने की कोशिश करें। और एक बार कामरान कालू जो कि साबका प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे, उनकी कंपिटेंसी को चेक करने के लिए और उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसे देख के एक बार फिर से अपने फैसले के ऊपर या अपना परसेप्शन जो आपने बनाई है किसी भी चीज के हवाले से, उसे लाजमी तौर पे तब्दील करने की या फिर रीचेक करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीलॉग जो है वो पसंद आया होगा। इससे अगले वीलॉग में वासा की बड़ी जो कहानी है एक लेके आऊंगा करप्शन की, जो कि मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं दिखाऊं। ये वीलॉग भी बहुत देर पहले करना था, कुछ हमारे डॉक्यूमेंटेशंस या लेटर्स जो हैं वो इकट्ठे करने थे, जिसके लिए थोड़ा देर हो गई। और अब अगले वीलॉग के अंदर भी तमाम सबूतों और हकायक के साथ इंशाल्लाह हाजिर होंगे। देन आपको बहुत सारे जो राज हैं वो फाश करेंगे और आपको हकीकतों से आगाह करेंगे। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। FNN रहिए बाखबर FNN के साथ।